वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो दोस्तों। आज हम ऐसी नंबर 1 हीरोइन की बात करेंगे जो बंगला फिल्म इंडस्ट्री यानी टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की महानायिका थी। ये थी सुचित्रा सेन। 60 और 70 के दशक में सुचित्रा सेन ने अपनी खूबसूरती, दमदार अभिनय से सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। उन्होंने चुनिंदा हिंदी फिल्में भी की, लेकिन जितनी भी फिल्में की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती हैं। देवदास में दिलीप कुमार की पारो बनी सुचित्रा सेन, आंधी फिल्म तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी भी नहीं। 1976 में आई आंधी फिल्म। आंधी फिल्म में पॉलिटिशियन का रोल किया सुचित्रा सेन ने, जहां फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए उनका नाम नॉमिनेट किया गया। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई। बम्बई का बाबू में भी सुचित्रा सेन ने बतौर एक्ट्रेस काम किया। और दोस्तों बताते चले, 1963 में सुचित्रा सेन पहली भारतीय एक्ट्रेस बनी जिन्हें इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बंगला फिल्म शातपा के बाधा यानी 7 फेरों में बंधना के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बंगला फिल्म इंडस्ट्री की महानायिका सुचित्रा सेन और महानायक उत्तम कुमार की सिल्वर स्क्रीन जोड़ी अब तक की सबसे सफल जोड़ी गिनी जाती है। इनकी रोमांटिक जोड़ी ने 40 से भी ज्यादा सुपरहिट फिल्में दी। सुचित्रा सेन का यही स्टारडम, सुचित्रा की खूबसूरती उनके पति दीबानाथ सेन से सही नहीं जाती थी और एक दिन पति दीबानाथ ने ही सुचित्रा के चेहरे पर एसिड बल्ब फेंका। फिर क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए। सुचित्रा सेन का जन्म बांग्लादेश के पावना में हुआ था। पार्टीशन के बाद उनका परिवार कोलकाता आ गया। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी एक रईस नामी ग्रामी खानदान में हो गई। सुचित्रा की खूबसूरती की वजह से उनके ससुर आदिनाथ सेन ने उनका विवाह अपने बेटे दीबानाथ सेन से कराई। लेकिन विदेश से पढ़े लिखे इंजीनियर पति से सुचित्रा का तालमेल बैठाना मुश्किल पड़ा। लेकिन रमा को, यानी तब वो सुचित्रा नहीं थी, घर संसार संभालना था, तो उन्होंने अपने पति से संबंध अच्छा करने की कोशिश की। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पति दीबानाथ काफी बेतरतीब थे। वजह यही थी कि पिता ने सोचा था कि शादी कर देने से बेटा सुधर जाएगा। रईसी होते हुए भी शराबी पति ने खूब पैसे उड़ाए और कर्ज में डूब गए दीबानाथ। उन्होंने सोचा क्यों न पत्नी रमा को फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम दिलाया जाए। रमा को अपने साथ लेकर गए स्टूडियो और वहां जूनियर आर्टिस्ट का काम दिलाया। लेकिन रमा के पैसे पर हक पति ही जताता था। पर दोस्तों कुदरत को कुछ और मंजूर था। एक जूनियर आर्टिस्ट रमा बन गई सुपरस्टार सुचित्रा सेन। दिनों दिन उनका ग्लैमर बढ़ने लगा। फिल्में एक के बाद एक सुपर डुपर हिट होने लगी। ऊपर से उत्तम कुमार के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी लाखों करोड़ों युवा दिलों की धड़कन बन गई। बताते चलें दोस्तों, एक्ट्रेस मुनमुन सेन सुचित्रा सेन और दीबानाथ सेन की बेटी हैं। राइमा सेन और रिया सेन उनकी नातिन। पत्नी की इतनी शोहरत, इतनी खूबसूरती रास नहीं आई दीबानाथ सेन को। अपनी पत्नी को ही शक की नजर से देखने लगे पति दीबानाथ। ऊपर से उत्तम कुमार के साथ सुचित्रा की जोड़ी उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार तो उत्तम कुमार के पीछे चाकू लेकर दौड़े थे दीबानाथ। और ऐसे ही एक दिन नशे में धुत पति ने सुचित्रा के चेहरे पर एसिड फेंका। सुचित्रा बाल बाल बची, लेकिन एसिड के छींटे लगने से उनका चेहरा थोड़ा बहुत बिगड़ गया। सुचित्रा सेन नामचीन होते हुए भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई, लेकिन कभी उन्होंने इस बात पर चर्चा मीडिया में नहीं की, न कभी किसी थाने में रिपोर्ट करवाई। इस घटना के बाद सुचित्रा सेन अलग रहने लगी। सुचित्रा सेन ने न सिर्फ शोहरत की बुलंदी को छुआ, बल्कि शीर्ष पर रहते रहते ही फिल्मों को भी अलविदा कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुचित्रा के अलग होने के बाद दीबानाथ अमेरिका चले गए। एक बार बेटी मुनमुन को सपना आया कि पिता का देहांत हो गया है। हुआ भी ऐसा ही। दीबानाथ अमेरिका में ही गुजर गए, लेकिन सुचित्रा ने बेटी की खातिर अपने पति के शव को अमेरिका से कोलकाता लाई। 1979 के बाद सुचित्रा ने पब्लिक लाइफ से दूरी बना ली। न कोई उनसे मिल सकता था, न कोई उनकी तस्वीर खींच सकता था। 2005 में जब उनका नाम दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए घोषित किया गया तो सुचित्रा ने अवार्ड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहती थी। सुचित्रा ने सीक्रेट लाइफ जिया। परिवार के अलावा ना कोई उन्हें देख सकता था और ना ही कोई उन तक पहुंच सकता था। सिर्फ लाइमलाइट ही नहीं, पब्लिक लाइफ से खुद को नजरबंद रखा।
सुचित्रा चाहती थी लोग उन्हें उसी रूप में जाने, पहचाने, याद रखें जिस रूप ने उन्हें पहचान दी। उनकी बढ़ती उम्र की कोई भी तस्वीर उनके चाहने वालों तक ना पहुंचे, क्योंकि सुचित्रा सेन है। उन्हें सिल्वर स्क्रीन की सुचित्रा के रूप में याद रखा जाए, यही वो चाहती थी। 2014 को सुचित्रा ने इस दुनिया को कहा, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें। और बताते चले दोस्तों, मौत के बाद भी सुचित्रा की चाहत के अनुसार उनकी एक भी फोटो किसी के भी हाथ न लगे, इसके लिए परिवार की तरफ से काफी एहतियात बरती गई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी सुचित्रा सेन की, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनने के लिए। और हाँ, भूल न जाना सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाना, और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी जरूर करना।